बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे, बोलो गोविंद राधे, बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अकोविदः कोविद वेदवादान्, वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः। बात तुम ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन ज्ञानी हो नहीं रहे। रघुवर ने कहा क्यों? कहा जिन वस्तुओं की तुम तुलना आत्मा से कर रहे हो, इन वस्तुओं को देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। ये सब अवयव तत्व हैं। मतलब इनको छुआ भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, लेकिन आत्मा निर्वयव तत्व है। उसको न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। जैसे जिस चावल की तुलना तुमने किया कि भात बन जाता है एक दूसरे से संबंधित होने पर आग की गर्मी से, तो चावल भात बन जाता है, लेकिन चावल की जगह पानी में पत्थर का टुकड़ा डाल दीजिए तो क्या वो भी भात बन जाएगा? फिर जिंदगी भर आग जलाते रहो, पत्थर का टुकड़ा कभी भात नहीं बनेगा, क्योंकि वो निर्लेप तत्व है। निर्लेप माने न घुलने वाला। ऐसे ही आत्मा भी निर्लेप तत्व है, निर्वयव तत्व है। ये न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न ये घुल सकता है, न जल सकता है, न कट सकता है, हैं? उस आत्मा की तुलना तुमने नाशवान वस्तु चावल से कर दिया राजन, हैं? इसलिए शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव जैसे पत्थर के ऊपर आग का असर नहीं होता है, ऐसे ही शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता है, क्योंकि आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्वयव तत्व है। फिर इसके बाद भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। बड़ा विस्तृत वर्णन है भवाटवी का भागवत के अंदर, लेकिन सूक्ष्म भाव से केवल इतना समझ लें। भवाटवी का अर्थ होता है भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार एक जंगल है और इस संसार रूपी जंगल में हम सब घूम रहे हैं एक अमूल्य हीरा लेकर के, जो अमूल्य हीरा भगवान ने दे करके हमको भेजा है। वो अमूल्य हीरा लेकर के भेज रहे हैं और उस अमूल्य हीरा को लूटने के लिए इस जंगल में, संसार रूपी जंगल में तमाम चोर लुटेरे डकैत लोग घूम रहे हैं और उन चोरों से, लुटेरों से, दलालों से उस हीरे को बचा करके रखना है। क्यों? वो हीरा परमात्मा को वापस करना है, वो हीरा भगवान को देना है और बिना कोई खरोच लगे, बिना कोई दाग लगे, ज्यों का त्यों वापस करना है। इसलिए उसको सुरक्षित बचा करके रखना है। चोर डाकू कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट, राग, द्वेष, फिर इस संसार रूपी जंगल में चोर और लुटेरे घूम रहे हैं। हीरा कौन है? मन। ये मन रूपी हीरा, क्योंकि
मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत भजी। मन को संसार से लगा दो तो पतन, और मन को भगवान से लगा दो तो बंधन से मुक्ति है। बस सब मन का ही खेल है। इसलिए मन रूपी हीरा ऐसा है, इससे चाहे तुम मुक्ति प्राप्त कर लो, चाहे प्रेत बन जाओ, चाहे कुत्ता हाथी बन जाओ, चाहे देवता बन जाओ, चाहे फिर मनुष्य बन जाओ। इस मन की गति से ही तुमको बनना और बिगड़ना है। कबीर दास कहते हैं कि मोरा हीरा हेराई गयो कचरे माँ। कचरा कौन? ये संसार रूपी जंगल के कचरे ने। कचरे माने दलाल लुटेरों के चक्कर में पड़ गया, हेरा गया। ये मोरा हीरा हेराई गयो, ये विकार कचड़े तो है। मोरा हीरा हेराई गयो ई कचरे माँ, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे माँ, मोरा हीरा हेराई गयो। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम, कोई मथुरा कोई काशी ढूंढे, कोई मथुरा कोई। उलझी रहे सब, उलझी रहे सब पचरे माँ, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे माँ, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे माँ, मोरा हीरा। सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कबीर दास जी अंत में कहते हैं, कहत कबीर जान जिन पायो, कहत कबीर जान जिन पायो, तो बांध लियो निज अचरे माँ। फिर तो संभाल करके रख लिया। अब इस संसार के कचड़े में इस मन रूपी हीरे को नहीं जाने देना है, नहीं डालना है। इन दलालों के चक्कर में अब इस मन रूपी हीरे को नहीं देना है, इसे भगवान को समर्पित करना है। शास्त्रों ने बड़ा सुंदर विधान बताया है। कहते हैं तन को संसार के लिए छोड़ दो, तन संसार को समर्पित कर दो, लेकिन मन केवल भगवान को समर्पित करो, क्योंकि मन संसार की वस्तु नहीं है, मन भगवान की वस्तु है। और अगर मन भगवान को समर्पित कर दिया, मन अगर मनमोहन को समर्पित कर दिया, तो मानव जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य तुमने पा लिया। यही मानव जीवन पाने का लक्ष्य है। बोलिए सद्गुरु देव भगवान की। इस प्रकार से जड़ भरत की कथा पंचम स्कंद में सुनाते हैं श्री सुखदेव जी। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं। ऐसे पूरा विस्तृत वर्णन किया सुखदेव जी ने। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज नरक कहाँ है? सुखदेव जी ने कहा, देखो 50,000 करोड़ योजन में ब्रह्मांड का विस्तार है। 50,000 करोड़ योजन ब्रह्मांड का क्षेत्रफल है, विस्तार है। और 99,000 योजन पृथ्वी के नीचे संयमनीपुरी है, जिसको यमपुरी बोलते हैं, जिसमें 28 प्रकार के नरक हैं। रौरो, महारौरो, कुंभीपाक, अस्पत्र बंद, सालमली, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसमें जाता है, अपने कर्म के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। और महाराज ऐसे ऐसे कष्ट भोगता है जो असहनीय होते हैं। शरीर को तलवार से या आरा से काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर वो जुड़ जाते हैं, प्राण नहीं निकलते, केवल कष्ट होता है। कोलू से पेराई करके निकाल दिया जाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते, केवल कष्ट होता है। तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है, गरम तेल की कढ़ाई में पकौड़ी की तरीके से उबल जाता है, फूल जाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते हैं।
क्योंकि वो भोग शरीर है, वहाँ केवल भोग भोगना है, वहाँ मरना नहीं, वहाँ मरना नहीं है। अब परीक्षित जी ने जब नरकों का वर्णन सुना, अब यहाँ समय अभाव है, नहीं सुना सकता, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म भाव से थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का दर्शन करेंगे आपको। तो कहते हैं जब परीक्षित जी ने सुना नरकों का वर्णन तो इतना ज़्यादा घबरा गए, कहने लगे महाराज इनसे बचने का कोई उपाय? सुखदेव जी ने कहा है, बचने का उपाय है। जैसे कपड़े के ऊपर कोई दाग लग जाए तो अपने हाथ से उसको धो करके साफ कर दो। कपड़ा अगर गंदा हो जाए तो अपने हाथ से धो करके साफ कर दो, और अगर अपने हाथ से धो करके नहीं साफ किया तो फिर धोबी घाट पर पहुंचाना पड़ेगा। अपने हाथ से साफ करोगे तो थोड़ा प्रेम से साफ करोगे, उसको आराम से साफ करोगे, और धोबी घाट पर जाएगा तो धुलाई तो होगी, लेकिन धुलाई के साथ साथ धुनाई भी खूब होगी। ऐसे सुखदेव जी कहते हैं इस शरीर रूपी कपड़े में अगर कोई दाग धब्बा पड़ जाए, ये गंदा हो जाए, तो इसको यहीं इसकी सफाई कर लो प्रायश्चित के साबुन से। अगर यहीं सफाई कर लिया तो ठीक, नहीं तो भगवान नहीं साफ करते, भगवान ने धोबी घाट बनवा दिया है। उस धोबी घाट के हेड हैं यमराज, और फिर वहाँ कपड़े को भेज देते हैं, साफ करो इसको। और यमराज के यहाँ जो सफाई होती है इस कपड़े की, जितने पाप के दाग पड़े हैं सब यमराज के वहाँ धुल जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं अपने हाथ से ही धो करके साफ कर दो जो कोई दाग पड़ जाए, मैल पड़ जाए। परीक्षित जी ने कहा महाराज तो कोई साबुन सोडे का नाम बता दीजिए जिससे दाग और मैल जल्दी साफ हो जाए। सुखदेव जी ने कहा तो नोट करो, एक साबुन का ब्रांड मैं बता रहा हूँ, इतना बढ़िया ब्रांड का साबुन है, एक बार अगर रगड़ दिया तो दाग ढूंढते रह जाओगे, दाग नहीं मिलेंगे। कौन सा साबुन है महाराज? तो सुखदेव जी कहते हैं राम नाम के साबुन से जो, क्योंकि इस शरीर के दाग नहीं देखे जाते, क्योंकि ये शरीर तो यहीं जल जाता है। जो इसके अंदर वाला शरीर है, मन रूपी शरीर, कर्म भोगी, वो जाता है, उसके दाग वहाँ दिखाई पड़ते हैं। हाँ, तो कहते हैं संत की राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से हो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम के दर्शन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये नाम रूपी साबुन ऐसा बढ़िया ब्रांड का है, एक बार अगर रगड़ करके धो दिया तो फिर दाग ढूंढते रह जाओगे महाराज, कोई दाग धब्बा नहीं बचेगा। परीक्षित जी ने कहा कि इसका कोई प्रमाण है कि नाम रूपी साबुन से किसी का दाग धुला है? महाराज को एक प्रमाण दो, क्योंकि बिना प्रमाण के विश्वास करना ठीक नहीं। किसी का धुला है? सुखदेव जी ने कहा हाँ प्रमाण दे रहा हूँ, सुनो। एक सत्य घटना सुना रहा हूँ। अब पंचम स्कंद पूर्ण होता है और छठवां स्कंद प्रारंभ होता है। कहा एक सत्य प्रमाण दे रहा हूँ। कान्यकुब्जे दुजे नगरे, एक कान्यकुब्ज नाम का नगर है जहाँ पर एक ब्राह्मण रहता है, दासी पति अजामिला। एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है अजामिल। अजा माने माया और मिल माने मिला हुआ। जो माया में मिला हुआ है वही तो अजामिल है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं पूरा संसार ही अजामिल है। जो माया में मिला हुआ है वही अजामिल है, इसलिए पूरा संसार ही अजामिल है।
नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषता। जो अपने सदाचार से नष्ट हो चुका है, दासी के संसर्ग से दूषित हो चुका है, उसी का नाम अजामिल है। जो माया में लिप्त है, माया में मिला हुआ है। कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, जिसके पास पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, लेकिन एक जंगल में तालाब के किनारे एक किसी वेश्या को एक चांडाल के साथ संदिग्धावस्था में देखा, तो नग्न अवस्था में देख करके विचलित हो गया इसका मन, और उस वेश्या से बात किया। अजामिल पैसे वाला है, पैसे वाला समझ करके वेश्या ने भी लोभ के वशीभूत प्रेम बढ़ाया, और प्रेम ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों का विवाह हो गया, शादी हो गई। अजामिल ने वेश्या के संयोग से माता पिता पत्नी को सबको नकार दिया, अजामिल ने सबको छोड़ दिया, वेश्या के साथ रहता है। फिर वेश्या से कई बच्चे पैदा किए, 9 पुत्र उत्पन्न हुए उसके, 10वां पुत्र गर्भ में है। एक बार एक संत आए, उन संत के आग्रह से अजामिल ने छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब छोटे वाले बच्चे से इतनी ज़्यादा प्रीति है अजामिल को कि बात बात में नारायण बेटा यहाँ आओ, नारायण बेटा वो काम कर लाओ, अरे नारायण बेटा बैठो, और नारायण बेटा सब ठीक है। दिन भर में कम से कम 100-150 बार नारायण का नाम लेता है बच्चे के बहाने। धीरे धीरे उसके मरने का समय आया। छोटा वाला बालक 5 साल का, दूरे क्रीडन का गत्वा, थोड़ी दूर के ऊपर उसका बालक नारायण खेल रहा है। अजामिल यहाँ मर रहा है। मरने के समय यमराज के दूत उसे दिखाई पड़ते हैं, काले काले भयंकर यमराज के दूत, हाथ में मुगदर लिए, भाले लिए, फरसा लिए, वज्र लिए, सब खड़े हैं। दिखाई पड़े 4 यमदूत, और जब देखा अजामिल ने भयंकर यमदूतों को तो डरा, घबराया बड़ी जोर से और चिल्लाया, अरे बेटा नारायण बचाओ, वो बेटा नारायण बचाओ, क्योंकि नारायण से ज़्यादा प्रिय है बेटा नारायण से। और जब नारायण बचाओ चिल्लाया तो भगवान के कान में आवाज़ पड़ी। चौके पार्षदों से कहा, देखो मेरा नाम कोई पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, प्रभु आप धोखा खा गए, आपको नहीं बुला रहा है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान ने कहा, नहीं मेरे को बुला रहा है। अरे नहीं प्रभु, धोखे में मत पड़ो, अपने बेटे को बुला रहा है, उसके बेटे का भी नाम नारायण है। भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, उसके बेटे का नारायण नाम कब से पड़ा? कहा, प्रभु यही 4-5 साल से। और हमारा नाम कब से है? कहा, आपका नाम तो अनादिकाल से है। तो फिर नाम किसका माना जाएगा? फिर नाम किसका माना जाएगा? कहा, प्रभु आप ही का माना जाएगा। तो मेरे को ही बुला रहा है, तुम जाओ। हाँ, मेरे को ही। बाद में कोई मेरा नाम नकल करके रख ले तो उसका नाम थोड़े हो गया, वो तो नकल है। ये नाम मेरा ही है, इसलिए प्रभाव नाम का है। तुम जाओ, बचा करके देखो। अब भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों को बड़ी जोर से धक्का मारा। यमराज के दूत दूर गिरे और खड़े हुए संभल करके, महाराज कौन आ गए? 4 चमकीले चमकीले मेरे को धक्का दे दिया। भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम कौन हो काले कर उठे, पहले ये बताओ। कहा, हम यमराज के दूत हैं, पापियों के प्राण लेने के लिए आते हैं। ये पापी है, इसलिए इसके प्राण लेने आया हूँ, इसके मरने का समय आ गया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि पापियों के प्राण लेने जाते हो, लेकिन ये पापी नहीं। अरे महाराज, इसका लेखा जोखा तो देखो, पापी है, बड़ा पापी है, घोर पापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा, पापी के साथ साथ इसने नारायण का नाम भी लिया है। जैसे पहाड़ के जैसा कूड़े कबाड़े का ढेर लगा हो, एक माचिस की तीली काफी है। पूरे विश्व को भस्म करने के लिए एक माचिस की तीली काफी है। ऐसे पापों का चाहे जितना पहाड़ का ढेर लगा हो, भगवान का एक नाम माचिस की तीली का काम करता है, जला करके नष्ट कर देता है। जन्म कोटि अघनासहु तब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। भगवान के नाम का प्रभाव, एक नाम परमात्मा का करोड़ों जन्म के पापों के पहाड़ के जैसे ढेर को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। इसके पाप नहीं रह गए, नष्ट हो गए।
यमराज के दूतों ने कहा महाराज आप धोखा खा रहे हैं, इसने अपने बेटे को बुलाया है, तुम्हारे नारायण को जानता तक नहीं। भगवान ने कहा, पार्षदों ने कहा सुनो, भगवान के नाम का प्रभाव है, यहाँ इसके बेटे का और किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं है, यहाँ नाम का प्रभाव है। नाम किसी के भी बहाने लिया जाए, लेकिन नाम अगर वही लिया जाता है जो मेरे प्रभु का है तो उस नाम का प्रभाव है। आग को प्रणाम करके पैर रखो तो भी वो जलाएगी, आग को गाली दे करके पैर रखो तो भी जलाएगी, आग पर धोखे से पैर पड़ जाए तो भी जलाएगी, जानबूझकर पैर रखो तो भी वो जलाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है जलाना। ऐसे नाम का स्वभाव है पापों को भस्म करना, इसलिए नाम किसी बहाने निकल जाए, गाली गलौज में भी निकल जाए तो भी प्रभाव करता है नाम। प्रभाव तो नाम का है, उसके साथ में दूसरे शब्द लग जाएं उनका प्रभाव नहीं है, यहाँ नाम का प्रभाव है। नाम किसी भी बहाने लिया जाए वो अपना प्रभाव करेगा। जैसे वैद्य लोग कड़वी दवाई देते थे पहले, वो जड़ी बूटी होती थी कूट पीट करके देते थे, और कड़वी दवाई रोगी नहीं खा पाता था, महाराज कैसे खाएंगे, मुंह कड़वा हो जाएगा, तो वैद्य कहते थे शहद से मिला करके खा लेना, शहद के साथ चाट लेना, शहद मीठा होता है, मिठाई के आगे कड़वाहट चली जाएगी। तो ऐसे फायदा शहद में नहीं, फायदा उसी जड़ी बूटी में है। शहद तो स्वाद के लिए खाना है? इसलिए कोई अन्य शब्द अगर नाम के साथ लग जाते हैं, जैसे जड़ी बूटी के साथ शहद लग गया, तो ये थोड़े है कि शहद लग गया तो जड़ी बूटी काम नहीं करेगी, जड़ी बूटी उतना ही काम करेगी। ऐसे ही नाम के साथ कोई शब्द लग जाए या किसी व्यक्ति विशेष के बहाने नाम ले लिया जाए प्रभु का, तो नाम अपना प्रभाव जरूर करेगा, जड़ी बूटी प्रभाव अपना जरूर करेगी, संगत चाहे जिसकी। इसलिए नाम का प्रभाव है। फिर भी यमराज के दूत नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने अच्छी पिटाई किया यमराज के दूतों की और भगा दिया वहाँ से, और अजामिल के प्राणों की सुरक्षा हुई, भगवान के पार्षद भी चले गए। अजामिल जीवित हो गया क्योंकि 12 साल की उसकी आयु शेष रह गई थी, अल्पायु में मर रहा था। तो 12 साल की आयु शेष रह गई थी क्योंकि पापी की आयु क्षीण होती रहती है पाप करने से, इसलिए वो अल्पायु में मरता है। तो भगवान के पार्षदों ने अल्पायु को काट करके उसकी 12 साल की आयु जो शेष रह गई थी उसे वापस कर दिया। अजामिल जीवित हो गया, सपने के समान सारी बात उसने सुना, याद है। अजामिल ने नाम के प्रभाव को जब सुना तो दांत के नीचे उंगली दबाई, बाप रे, जब बेटे के बहाने नाम लिया तो इतना बड़ा फायदा, मेरी अल्पायु टल गई, यमराज के दूतों को भगा दिया गया, और कहीं भाव से नाम जपा होता तब कितना बड़ा फायदा होता। अब अजामिल को नाम का प्रभाव मालूम हो गया, सो सब को त्याग दिया और सब को त्याग करके संत बन गया। गंगा जी के किनारे आया, जो 12 साल की आयु शेष बची थी, 12 साल तक घोर तपस्या किया, नाम का जप किया और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मुक्ति को प्राप्त कर लिया। यमराज के यमदूत आए और यमराज के सामने पासा फेंक दिया, महाराज हो गई नौकरी, अब मेरा इस्तीफा स्वीकार कर। क्यों, क्या बात हो गई भाई? अरे आपने भेजा था, वो अजामिल के प्राण लेने गया और अजामिल ने अपने बेटे के बहाने 3 बार नारायण नारायण कह दिया। ज्यों ही नारायण कहा यमराज के दूतों ने, सो यमराज ने आकर के मुंह पर हाथ रख दिया, ये नाम मत लेना। पेट्रोल पंप में माचिस की तीली जलाना खतरे से खाली नहीं। ये नाम अब लिया तो लिया, आगे मत लेना। यमराज के दूतों ने कहा महाराज इसका प्रभाव, कहा यहाँ देखते नहीं चारों तरफ सब पापी लोग भरे हैं, नरक तो बने हैं, सब पुण्य हैं, सब पापी लोग भरे हैं यहाँ, और ये नारायण का इतना पवित्र नाम है, अगर इन पापियों के कान में पड़ गया तो सबको अभी मुक्ति देना पड़ेगा, पूरा कारोबार ठप हो जाएगा महाराज। तो ये नाम का प्रभाव क्या है महाराज? यमराज के दूतों ने कहा इतनी पिटाई खाई, यमराज ने कहा कि इतनी पिटाई खाई फिर भी नाम का प्रभाव नहीं समझ में आया है? अरे 3 बार नाम कहने से तुम उसको छू तक नहीं पाए, और कहीं भाव से भजन किया होता अजामिल ने तो तुम उसको देख भी नहीं सकते थे। ये नाम का प्रभाव है।
यमराज के दूतों ने कहा महाराज तो ये बता दो आज के बाद हम किसको लेने जाएं और किसको न लेने जाएं, इतना बता दो। यमराज ने कहा ठीक है तो नोट करो, जिसने कभी भी जीवन में भगवान का नाम न लिया हो, जिसका मस्तक कभी भी भगवान के सामने न झुका हो, उनके प्राणों को लेकर के आओ, उनके प्राणों को जल्दी से मेरे पास लेकर के आओ। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतश्चन न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान चेतस न स्मरति नातक चरणारविंद। जिन्होंने भगवान के चरणारविंद में कभी अपना मस्तक न झुकाया हो, जिन्होंने कभी चेतना में जानकारी में भगवान का स्मरण न किया हो, धोखे में हो गया हो बात अलग की है, लेकिन जानबूझ करके जिसने कभी भगवान का स्मरण न किया हो, ध्यान न किया हो, उनको लेकर के आओ तुम मेरे। और जिसने भगवान का नाम कभी भी लिया हो भाव से, भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिशि दस हूँ, उनके पास तुम जाना बता। ऐसे यमराज के दूतों को समझाया यमराज ने। फिर इसके बाद अनेक कथाएं सुनाते हुए वृत्रासुर की कथा सुनाई श्री सुखदेव जी ने। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप, जिनको देवताओं ने अपना गुरु स्वीकार किया, लेकिन विश्वरूप के मामा जी हैं दैत्य, देवताओं के नाम की आहुति देते हैं, लेकिन चोरी छिपे एक दो आहुतियाँ दैत्यों की भी दे देते हैं विश्वरूप। इंद्र ने पहले तो समझाया, लेकिन जब नहीं माने विश्वरूप ने फिर वही किया, तो इंद्र को क्रोध आ गया और फिर इंद्र ने वज्र के द्वारा विश्वरूप के 3 सिर थे, इनको त्रिशिरा भी कहा गया है, तीनों सिरों को काट दिया, तीनों सिरों को काट दिया। अब त्वष्टा ने जब सुना तो बड़ा क्रोध आया, इंद्र का वध करने वाला, इंद्र का शत्रु रूप पुत्र उत्पन्न करने का निश्चय किया और यज्ञ करना शुरू किया। थोड़ा मंत्रों में त्रुटि हो गई, तो उस मंत्र की त्रुटि के प्रभाव से उस यज्ञ से वृत्रासुर उत्पन्न हो गया। वृत्रासुर उत्पन्न हुआ, इंद्र शत्रु कह करके उसको पुकारा। जिस वृत्रासुर ने इंद्र को जाकर के ललकारा, सारे देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार किया। देवता लोग भगवान के पास आए, भगवान से उपाय पूछा। भगवान ने उपाय बताया, दधीच की हड्डियां लेकर के आओ, उनसे वज्र बनेगा, जिस वज्र के द्वारा ही वृत्रासुर मरेगा। दधीच मुनि से इंद्र प्रार्थना करके हड्डी मांग करके लाया, जिससे वज्र बनाया गया। उस वज्र में भगवान नारायण स्वयं प्रतिष्ठित हो गए अंश के रूप में। वृत्रासुर से युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जब वज्र उठाया, इंद्र ने छोड़ने चला वज्र वृत्रासुर के ऊपर, तो वज्र के अंदर भगवान नारायण के दर्शन हुए वृत्रासुर को। कहते हैं 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति किया है भगवान की, भगवान नारायण। 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को नकार दिया है। वृत्रासुर ने कहा मुझे नहीं चाहिए महाराज। फिर चाहिए तुम्हें क्या? तो वृत्रासुर ने कहा अपने दासों का दास बना लो तुम। मैं आपका दास तो बन नहीं सकता क्योंकि दुष्ट हूँ, इसलिए महाराज अपने दासों का दास बना लो, माने अपने भक्तों के चरणों का सेवक बना लो नाथ। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो, और जब भी मेरा जन्म हो आपके भक्तों का सानिध्य मिले, कभी माया से हम लिप्त न हों, आपके भक्तों के सानिध्य में रह करके बस केवल आपकी लीला का गुणगान करते रहें, आपकी लीलाओं को सुनते रहें प्रभु, बस यही चाहिए। और वृत्रासुर की ऐसी भावना को देख करके इंद्र भी बड़ा प्रभावित हुआ। फिर इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए। वृत्रासुर
मारने के लिए दौड़ा। जब दोनों हाथ वज्र के द्वारा कट गए तो मुंह फैला करके बड़ा सा इंद्र को ही वृत्रासुर ने मुंह में रख लिया और रसगुल्ला की तरह गटक गया। रथ के समेत इंद्र को गटक गया वृत्रासुर। लेकिन नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप के द्वारा मिल चुका था इंद्र को, इससे इंद्र नष्ट नहीं हुआ। वृत्रासुर के पेट में जाकर के सुरक्षित रहे और वज्र के द्वारा वृत्रासुर के पेट को काटना शुरू किया अंदर अंदर। तो 1 वर्ष में वृत्रासुर के पेट को काट करके इंद्र बाहर निकला। तब वृत्रासुर मरा, इसका अंत हुआ और इंद्र सुरक्षित फिर स्वर्ग का राजा बना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से 6ठा स्कंद पूर्ण हुआ। अब 7वां स्कंद प्रारंभ होता है। मैं जब भी भागवत की कथा करता हूँ तो कोई कथा छोड़ता नहीं। हाँ, संपूर्ण भागवत कहने का प्रयास करता हूँ। भले केवल मूल ही मूल कहूँ, लेकिन संपूर्ण भागवत कहने का प्रयास करता हूँ। तो जब 7वां स्कंद प्रारंभ किया तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान का नाम है समदर्शी। सब कहते हैं और भगवान ने स्वयं कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे को प्रिय हैं, सब मेरे उत्पन्न किए हैं। और भगवान कहते हैं हम समदर्शी हैं। तो जब भगवान समदर्शी हैं तो फिर भेदभाव क्यों करते हैं? क्या भेदभाव किया? कहा महाराज दैत्यों को मारना, देवताओं को बचाना, भक्तों को पार कर देना भवसागर के और पापियों को डुबा देना भवसागर में, ये भेदभाव नहीं महाराज तो क्या है? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, भेदभाव भगवान कभी नहीं करते, हमारी दृष्टि में भेद होता है। आए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें। वैसे सुखदेव जी ने कई उदाहरण देते हुए 2 मुख्य रूप से उदाहरण दिए हैं और एक उदाहरण और समझें, संतों का मत है। जब भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हुए तो मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण के जन्मदिन की खुशी में यमुना में दीपदान करने की सोची और थाली में शाम के समय थाली में दीपक सजाए और दीपक सजा करके दीपदान करने के लिए आई यमुना के किनारे। भगवान कृष्ण भी पीछे पीछे आ गए और यमुना में प्रवेश किया। पीछे पीछे भगवान कृष्ण भी प्रवेश कर गए यमुना में। अब माता यशोदा घोटू घोटू पानी में खड़ी हैं, दीपक जला करके यमुना में प्रवाहित करते हुए बोली, हे यमुना मैया, हमारे लाला के राज्य जहाँ तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी, जहाँ तक सूरज का प्रकाश है, रोशनी है, वहाँ तक मेरे लाला की राज्य हो जाए। फिर दूसरा दीपक जला करके प्रवाहित करते हुए बोली, जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी रहे तब तक हमारा लाला राज्य करे। तीसरा दीपक जलाया, प्रवाहित किया, फिर कहने लगी, हे यमुना मैया कृपा करना, हमारे लाला के हजारों ब्याह हो जाएं। माता की कामना बोल दिया। आप समझें, माता यशोदा तो पानी में दीपक जला करके प्रवाहित करती जा रही हैं, लाला के लिए आयुष्य की कामना कर रही हैं, और इधर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? जो दीपक यमुना की धारा में बहते जा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के किनारे लगाते जा रहे हैं सब। अब यशोदा ने देखा तो कहा, क्यों रे उधमी, हम तुम्हारे उद्धार के लिए यमुना में दीपदान कर रही हैं और तू इनको पकड़ पकड़ के किनारे काहे लगा रहा है? कन्हैया ने कहा, मैया अगर हम किनारे नहीं लगाएंगे तो सब बह जाएंगे ना। यशोदा ने कहा, अरे लाला, ऐसे तो भवसागर में करोड़ों प्राणी रोज बहे, तो किन किन को पार लगाएगा? अब भगवान का वचन देखें, भगवान कहते हैं, मैया मैं तो वाही को पार लगाऊं जो बहते हुए मेरे सामने आ जाए। जो पीछे पड़ गए उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहु तबहि। जो बहते हुए मेरे सामने आ जाए मैं तो उन्हीं को पार लगाता हूँ और किसी को नहीं। अच्छा, भगवान के सन्मुख जाने का भाव क्या है? भगवान के सन्मुख जाया कैसे जाता है, इसका तरीका समझें।
अब सन्मुख तो कह दिया, लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी को प्रत्यक्ष मिलते हैं जो सामने जाएगा? भगवान के सामने जाने का भाव क्या है? कहते हैं भगवान के मुख से निकले हैं वेद, तो भगवान का मुख है वेद। वेद भगवान, भगवान का मुख है, और मुख सामने होता है। वेदों के बताए हुए धर्म पर, मार्ग पर चलना भगवान के सामने जाना है, भगवान के मुख के सामने जाना है। धर्म के रास्ते पर चलना, वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलना, ये भगवान के सामने चलना है। और वेदों से विमुख हो जाना, धर्म से विमुख हो जाना, ये भगवान के पीछे जाना है। बस यही उद्धार और पतन है, यही उद्धार और पतन है। तो भगवान कहते हैं मेरे जो सामने आ जाए उसी को मैं पार लगा देता हूँ। तो कहते हैं राक्षस लोग तो वेदों से विमुख रहते हैं, इसलिए सामने नहीं, पीछे, पीछे की कोई गारंटी नहीं। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो प्रहलाद के ऊपर कितनी कृपा बरसाई भगवान ने, जबकि हैं तो दैत्य ही वंशी। अरे केवल दैत्यों को मारते नहीं है भगवान, दैत्यों पर कृपा भी करते हैं। जैसे प्रहलाद है, राजा बलि है, विभीषण है, ये सब दैत्य वंशी ही तो हैं। कितनी कृपा किया, और उसके पिता हिरण्यकश्यप को मारा, मारने के बाद मुक्ति दिया। जो पद प्रहलाद को दिया वही पद हिरण्यकश्यप को दिया, भेदभाव कहाँ रह गया? भगवान के मारने में भी वही आनंद है, भगवान के प्रेम में भी वही आनंद है, क्योंकि जिनके पास एक ही पद है, जिनके पास केवल एक ही पद है, दूसरा कोई पद ही नहीं है, तो क्या दे देंगे? क्योंकि दूसरे पद सब नासवान हैं, सब असत्य हैं। सत्य केवल एक पद है, मुक्ति पद, माने परम पद, माने परमात्मा का पद, केवल वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सोई परम पद पावना। तो प्रहलाद को कितना आनंद दिया। वैसे प्रहलाद का चरित्र श्री सुखदेव जी सुनाते हैं 7वें स्कंद में। कहते हैं हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, आह्लाद, लोहलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद माने होता है प्रा माने भक्ति, आह्लाद माने प्रसन्न होना। जो भक्ति में प्रसन्न रहता हो, भक्ति ही जिसकी प्रसन्नता हो, उसको प्रहलाद बोलते हैं। हम भी प्रहलाद बन सकते हैं। प्रहलाद केवल हिरण्यकश्यप का पुत्र ही नहीं हो सकता है। प्रहलाद का मतलब है कि जो भक्ति में ही प्रसन्न रहता हो, भक्ति में ही जिसकी खुशी हो, भक्ति ही जिसका सर्वस्व हो, भक्ति के ही साथ जो क्रीड़ा करता हो, खेलता हो, उसको प्रहलाद बोलते हैं। जन्म से ही इनको कृष्ण भक्ति का ग्रह लग गया प्रहलाद जी को। हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया, गुरु जी ने बहुत समझाया, लेकिन पिताजी ये प्रहलाद मानने को तैयार नहीं। ये तो भजन में ही मस्त रहते हैं, ये अपना मार्ग बदलते नहीं हैं, बल्कि पिताजी को और समझाते हैं, पिताजी भगवान की शरण ग्रहण कर लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। उल्टे हिरण्यकश्यप को शिक्षा देते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप नाराज हो गया, अनेक प्रयास किए। कहते हैं जेल में कालकोठरी में बंद करवाया, पहाड़ से नीचे गिराया, समुद्र में फिकवाया, हाथियों के नीचे रौंदवाया, आग में जलवाया, मारण मोहन करवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया। जब कुछ नहीं कर पाया, जब कुछ नहीं कर पाया, तब घबराया और खंभ से बंधवाया। अब तेरा ईश्वर कहाँ है बोल। प्रहलाद ने कहा पिताजी तुमको नहीं दिख रहा, मेरे को तो सर्वत्र दिख रहा है, मेरे को तो इस खंभे में ही दिख रहा है, इस खंभे में ही बैठा हुआ है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, उठाई गदा और खंभे पर वार किया, सो खंभा टूट गया। बड़ा भयंकर गड़गड़ाहट का शब्द हुआ और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ऊपर का शरीर शेर का और नीचे का शरीर मनुष्य का।
नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। देखा अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, सो पहले युद्ध करना शुरू किया। समय का इंतजार करने लगे, थोड़ा सूर्यास्त हो जाए तब काम शुरू करें। सो पहले तो युद्ध किया, जैसे गरुण और सर्प का युद्ध होता है, ऐसे भगवान गरुण के समान, हिरण्यकश्यप सर्प के समान। तो पहले तो क्रीड़ा होती है, खेल होता है। और जब देखा सायंकाल होने वाली है तो हिरण्यकश्यप को पकड़ा, जकड़ा, बीच देहरी पर पटका, अपनी गोदी में लिटाया और ब्रह्मा जी के दिए हुए सारे वरदानों को पूर्ण किया। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान जब मांगना शुरू किए थे तो मांगता ही चला गया, मांगता ही चला गया। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न किसी हथियार से मरूं, न ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी दिन महीना में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर बेटा, ऐसा मांगने वाला तो पहली बार मिला लेकिन तेरे जैसा तब भी किसी ने नहीं किया, इसलिए सब दिया तेरे। भगवान ने आज सारे वरदानों की लाज रखी। न दिन है, न रात है, सायंकाल का समय। न मनुष्य है, न पशु है, मिक्स में है नरसिंह भगवान। न ऊपर है, न नीचे है, बीच गोदी में। न अंदर है, न बाहर है, बीच देहरी पर है। ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी दिन महीना में भी नहीं है। भगवान ने स्वयं अपनी तरफ से अपना एक निजी महीना बनाया है, जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। इस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास। ये भगवान का बनाया हुआ है, ये हिरण्यकश्यप के लिए बनाया है केवल परमात्मा ने। कहा ये ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है, इसके दिन महीना और नक्षत्र सब मेरे बनाए हैं, सब मैंने निर्मित किया है। 12 से अलग है ये 13वां महीना। न किसी हथियार से, क्योंकि बड़े बड़े नाखून दिखाए, इसी से तेरे को मारूंगा। ये नाखून किसी हथियार में गिनती नहीं। और मैं भी ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत नहीं हूँ। निज इच्छा निर्मित तम, मैं अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करता हूँ। मैंने ब्रह्मा जी को बनाया है, ब्रह्मा ने मेरे को नहीं बनाया। और फिर नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया, उसकी आंतों को निकाल करके माला बना करके पहन लेते हैं भगवान। लेकिन इतना क्रोध में भरे हैं, इतना क्रोध में भरे हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी क्रोध इनका शांत नहीं हुआ। इनके क्रोध की ज्वाला तीनों लोगों को भस्म करने के समान बिल्कुल प्रतीत हो रही है। क्रोध की ज्वाला उमड़ रही है। सब देवता आकाश में खड़े कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी अलग खड़े हैं, शंकर जी अलग खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अब होगी महाप्रलय। कैसे? अरे सामने जाने की तो हिम्मत नहीं, इतने क्रोध में कौन जाएगा सामने भाई, न जाने कैसा मूड हो इनका है। इसलिए भयंकर शरीर नरसिंह भगवान का, सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। शंकर जी अलग ही डमरू बजा रहे हैं कैलाश पर। अब होगी महाप्रलय, शांत कैसे? नारद जी ने कहा एक उपाय हम बताएं। कहा बताओ। कहा जो घरवाली होती हैं वो अपने अपने पतियों का गुस्सा शांत करने का तरीका जानती हैं। सबके अलग अलग तरीका होते हैं। सो इनकी पत्नी लक्ष्मी जी को भी पता होगा कि कैसे शांत हों। अच्छा तो चलो लक्ष्मी जी को लाया जाए। सब देवता मिल करके गए। माता जी प्रणाम। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बात बोलो। कहा आज नारायण को न जाने क्यों क्रोध आ गया है, बड़ा क्रोध में भरे खड़े हैं। माता जी चलकर शांत कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे प्रभु तो शांताकारम भुजग शयनम, उनको क्रोध कैसे आ गया? अरे माता जी आज तो शांताकार कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं, चल करके देखिए। लक्ष्मी जी ने सजाया आरती की थाली और नीचे देखती हुई आ रही है। नीचे हैं भगवान के चरण। अब चरण तो बड़े सुंदर हैं, भयंकर चेहरा तो ऊपर ही है। तो नीचे चरण देखती हुई लक्ष्मी जी आ रही हैं, आरती उतार रही हैं भाव से। भगवान ने सोचा लक्ष्मी जी ने अभी हमारा भयंकर चेहरा नहीं देखा, इसलिए आरती उतार रही। भगवान ने बड़ा सा मुंह फैलाया और गर्जना किया, जोर से अट्टहास किया। और ज्यों अट्टहास किया लक्ष्मी जी ने ऊपर देखा। अब नीचे मनुष्य, ऊपर शेर। जब देखा सो लक्ष्मी जी ने दूर फेंका थाली आरती
और वहाँ से भागी दैया मैया करती। दूसरा सांस वैकुंठ में लिया, 3 पटक लग गई रास्ते में लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी भी डर करके भाग गई। ब्रह्मा जी ने कहा अब होगी महाप्रलय। जब लक्ष्मी जी भी इनके कोप को शांत नहीं कर पाई तो कौन शांत करेगा? नारद जी ने कहा एक उपाय है। क्या? जिस भक्त के लिए भगवान आए हैं, जब तक वो भक्त इनकी शरण में नहीं आएगा तब तक इनका कोप शांत नहीं होगा। क्योंकि प्रहलाद तो अब भी बंधे पड़े हैं। खंभा टूट गया था लेकिन खंभे से बंधे तो हैं प्रहलाद। बंधन थोड़े खुला था, खंभे तो टूटा था। सो नारद जी आए और प्रहलाद को बंधन से खोला। बेटा जा करके भगवान के क्रोध को शांत करो। और प्रहलाद हाथ जोड़ करके आए, भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने प्रहलाद को उठा करके छाती से लगा लिया। पशुवत प्रेम करते हैं, अपनी जिह्वा से पूरे शरीर को चाटने लगे। प्रहलाद जी के पशुवत प्रेम करते हैं। गोद में उठा करके आए, सिंहासन पर विराजित हुए नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी गोद में लेटे हुए हैं। भगवान का वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर चल रहा है। बार बार चुंबन कर रहे हैं प्रहलाद का। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आज मैं कितना धन्य हो गया। कहाँ मैं दैत्य कुल में जन्मा, मैं इतना अधम दैत्य वंश में, प्रभु फिर भी आपकी कितनी कृपा बरस रही है मेरे ऊपर। भगवान ने कहा कौन सी कृपा किया प्रहलाद? तेरे को मेरे लिए बड़े कष्ट उठाने पड़े, मेरे नाम के पीछे तेरे को बड़े कष्ट उठाने पड़े, लेकिन मेरी भक्ति नहीं तूने छोड़ा। बेटा आने में देर कर दिया, इसलिए मैं तेरे से क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद भगवान ने कहा फिर भी तू कहता है कृपा किया, मैंने क्या कृपा किया तेरे ऊपर? प्रहलाद ने कहा प्रभु सही बताना, कभी लक्ष्मी जी को ऐसे गोद में लिटा करके तुमने सिर के ऊपर हाथ फेरा है उनके? कहा याद तो नहीं आ रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया मैंने। अरे प्रभु भगवान शिव को ऐसे गोद में लिटाकर कभी उनके गालों को सहलाया है तुमने? अरे कभी नहीं किया ऐसा मैंने। प्रभु कभी ब्रह्मा जी को गोद में लिटा करके उनकी दाढ़ी में हाथ लगाया है, दुलार किया है कभी? अरे कभी नहीं किया मैंने। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु तो जो सुख रमा लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख भगवान शिव को नहीं मिला, जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला, आज वो सारे सुख मेरे को मिल रहे हैं। आपकी गोद में लेटा हूँ, आपका वरद हस्त मेरे सिर पर चल रहा है। कभी मेरी दाढ़ी में हाथ लगाकर मेरे को दुलार करते हैं, कभी मेरे गालों को सहलाते हैं, कभी मुझे चूमते हैं। प्रभु और क्या चाहिए? आपका प्यार और दुलार मिल रहा है मेरे को। आज मेरे जैसा कृतार्थ दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं तो धन्य हो गया। भगवान ने कहा प्रहलाद तू मेरे से मांग ले, कुछ मैं देना चाहता हूँ। प्रहलाद ने कहा प्रभु मांगते तो व्यापारी लोग हैं, हम व्यापारी थोड़े हैं। भक्ति में व्यापार नहीं होता प्रभु कि हमने तुमको 10 रुपये दिए बदले में हमको भी कुछ चाहिए, ऐसा नहीं। मित्रता में व्यवहार में देन लेन होता है, लेकिन व्यापार नहीं होता है। दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, लेकिन बदले में कुछ मेरे को भी चाहिए, ऐसी भावना नहीं रखी जाती है। प्रभु हम व्यापारी नहीं हैं, हम तो अनुचर हैं, आपके भक्त हैं। भगवान ने कहा फिर भी प्रहलाद कुछ मांग ले, मैं तेरे को देना चाहता हूँ। प्रहलाद ने कहा प्रभु बार बार कह रहे हो तो एक चीज़ दे डालो। क्या? मेरी मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए। अरे ये कौन सा वरदान है प्रहलाद, कुछ और मांग ले। अच्छा प्रहलाद एक बात बताओ, मेरी इस भयंकर दाढ़ी को देख करके, मेरे इस भयंकर चेहरे को देख करके देवता लोग आकाश में खड़े हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ब्रह्मा जी दूर ही खड़े हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और तू मेरी गोद में लेटा है, मेरी दाढ़ी पकड़कर हिलाता है, मेरे बाल पकड़कर खींचता है, मेरे से बात कर रहा है। क्या तेरे को डर नहीं लगता है? तेरे को मेरे इस भयंकर चेहरे को देखकर डर नहीं लगता है क्या? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ,
शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो उसकी भयंकर गर्जना सुनकर के जितने भी जीव हैं हाथी तक भाग जाते हैं। जितने जीव हैं सब डर करके भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा भी भाग जाता है क्या? शेर का बच्चा तो शेरे के ऊपर कूदता रहता है और शेर गरजता रहता है। तो प्रभु हम तो आपके बालक हैं, तो ये सब जीव जंतु भाग गए डर करके, लेकिन मैं बालक आपका कहाँ जाऊंगा प्रभु? और फिर एक बात बताऊं, आप ऊपर से देखने में कठोर हैं, लेकिन भीतर से तो बड़ा कोमल है। आपके जैसा कोमल दूसरा कौन हो सकता है? ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ये ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें भक्तों ने बार बार गाया, तुम्हें भक्तों ने बार बार गाया, कान्हा जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं आप तो करुणा सागर हैं प्रभु, ऊपर से भयंकर लग रहे हैं देखने में, और जो ऊपर से आपके भयंकर चेहरा को देख करके भाग गया सो गया प्रभु, और जो भयंकर चेहरा को देखकर डरा नहीं आपके चरणों के करीब आ गया, उसके ऊपर आपकी कृपा बरसती है मैं जानता हूँ। फिर भगवान ने कहा प्रहलाद तू मांगता नहीं है, लेकिन मैं दिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तू एक कल्प तक राज्य करेगा अपने पिता का, एक कल्प तक राज्य करेगा, उसके बाद तो मेरा पार्षद बन करके नित्य मेरे धाम में निवास करेगा, मेरा पार्षद बन करके। ऐसा भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त और भगवान की। और इसी के साथ सप्तम स्कंद पूर्ण करते हैं। इसमें सदाचार का भी वर्णन है, वर्णाश्रम का भी वर्णन है। चार वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास, इन सब का बड़ा सुंदर निरूपण किया है श्री सुखदेव जी। और इसके बाद में अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है। अष्टम स्कंद में सबसे पहले समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवता लोग परास्त हो जाते हैं दैत्यों से। भगवान से उपाय पूछने गए, भगवान ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया बताई, देवताओं को राजी करके समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, सब देवताओं को पिला देंगे, सब अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। इसी बहाने से तुम जीत सकते हो, दूसरा कोई साधन नहीं। तो देवता दैत्यों से परामर्श करके मोहिनी विद्या के द्वारा दैत्यों को आकर्षित किया, समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। फिर मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाई गई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। भगवान नारायण स्वयं कच्छप बन करके क्षीर सागर में विराजित हुए और मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर धारण किया। फिर समुद्र का मंथन शुरू हुआ। समुद्र का मंथन हो रहा है, सबसे पहले विष निकला। अब यहाँ देखें भगवान का एक अवतार हो चुका है कच्छप के रूप में। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप के रूप में भगवान का अवतार हो चुका है। सबसे पहले विष निकला
जिस विष से देवता और दैत्य दोनों परेशान हुए, भगवान शिव का आवाहन किया गया। नारायण भी पास में खड़े थे। देवताओं ने कहा प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा जहर वहर पीने का मेरे को अभ्यास नहीं है, इसके लिए भगवान शिव को बुलाओ। सब देवता भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा आओ जल्दी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में। जग के कष्टों ने मुझको है घेरा, जग के कष्टों ने मुझको है घेरा। बस भरोसा प्रभु एक तेरा, बस भरोसा प्रभु एक। ओ लड़खड़ा मेरा घबराकर कहा त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी, आया आया शरण में तिहारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती और भगवान शंकर बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती ने कहा हे देवाधिदेव, ये देवता लोग इतने भाव से आपको क्यों बुला रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा जहर पीने के लिए बुला रहे हैं। अब कोई मलाई खाने के लिए थोड़े बुला रहे हैं। मलाई खाना होता तो नारायण पास में खड़े, हमको थोड़े बुलाते। अब यहाँ समझें एक भाव। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, पार्वती देवी अगर आपकी आज्ञा हो तो जाकर के जहर पी, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है और किसी चीज में आदेश न लो कोई बात नहीं है, लेकिन दो चीजों में आदेश जरूर लेना चाहिए। पहली बात, धर्म का कार्य करो, उसमें पत्नी को साथ में रखो। और आत्महत्या करना है तो तुम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, मरना है तो अपनी इच्छा से नहीं मर सकते। अब ऐसे मौत आ जाए मर जाओ बात अलग की है, लेकिन अपने आप से नहीं मर सकते, क्योंकि आधा अंग पत्नी का है, अर्धांगिनी है वो, पूरा शरीर तुम्हारा नहीं है। तो आधे के ही तुम हिस्सेदार हो, आधे के नहीं। इसलिए बिना पत्नी के आज्ञा के तुम मर नहीं सकते, अपनी इच्छा से। मौत आ जाए वो बात अलग की। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, देवी जी आपका आदेश हो। इससे बड़ा दोष लगता है। उद्धार चाहे जितना धर्म किया हो तुमने, लेकिन ऐसे अगर प्राणों को खोते हो तो फिर उद्धार नहीं होना, पार नहीं होना है, दुर्गति होना है। और जब भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा तो भैया किसकी पत्नी चाहे लड़ाई दिन रात होती हो, 24 घंटे महाभारत होती हो, लेकिन पत्नी कभी आदेश नहीं करेगी जाओ जहर पी लो। लेकिन माता पार्वती ने एक बार भी विचार नहीं किया, तुरंत कह दिया प्रभु अगर तीनों लोगों की सुरक्षा होती है तो जाओ पी लो। क्योंकि यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, माता पार्वती भगवान शिव के प्रभाव को जानती हैं। प्रभाव अज्ञानमतुलम, भगवान शिव के प्रभाव का ज्ञान है पार्वती को। वो जानती है जहर चाहे जितना पी लें, लेकिन इनका होगा कुछ नहीं, ये मरने वाले नहीं, इसलिए पी लें कोई बात नहीं है, 3 लोगों की सुरक्षा हो जाएगी। अगर जरा भी शंका होती पार्वती जी को कि जहर पीने के बाद ये गोविंदाय नमो नमः, तो कभी आदेश नहीं करती। हाँ, सारी दुनिया मर जाए, हमारे घर वाले सुरक्षित नहीं, बस। इसलिए पार्वती ने कह दिया पी लो। भगवान शिव आए, कथा बड़ी लंबी है लेकिन समास भाव से सुने। भगवान शिव आए और एक अंजलि में सारे जहर का पान कर लिया।
राम नाम के सहारे बीच कंठ में ही रोक लिया है। किसी ने भगवान शिव से पूछा जहर पीने से बड़ा परेशानी हुई होगी। शिव जी ने कहा कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैंने जहर पिया हमारे हृदय में बैठे थे राम जी। जहर जब नीचे करने लगे तो राम जी ने हाथ लगा करके इशारा ऊपर थोड़ा सहारा दे दिया तो यहीं रुक गया। और जब भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ जहर से, माने राम जी और जहर विष जब एक में मिल गए तो क्या हो गया? विष और राम एक में मिलाओ तो क्या बनेगा? विष और राम एक में जोड़ दो तो विश्राम बनेगा। विश्राम तो कहा विष और राम जब एक में मिल गए तो मेरे को विश्राम मिल गया। कलयुग में ही कथा आती है, मीरा बाई ने जहर पी लिया लेकिन मरी नहीं। पीछे कथा सुन चुके हैं, प्रहलाद जी ने जहर पी लिया लेकिन मरे नहीं। कई घटनाएं ऐसी आती हैं, जहर पी करके नहीं मरे। क्यों? क्योंकि जिसने विष को राम जी से जोड़ दिया, या जिसको राम जी की झलक दिखाई पड़ रही है, या जिसने राम जी की श्यामता देख लिया, परमात्मा का प्रतिबिंब देख लिया, परमात्मा का शरीर देख लिया, उसको विष परमात्मा का चरणामृत बन जाता है। विष भी कोई प्रभाव नहीं करता, विष भी प्रभाव आपको अपने शांत कर लेता है। विष परमात्मा से जुड़ने पर विश्राम हो जाता है, फिर अपना प्रभाव नहीं करता। भगवान शंकर ने विष का पान किया, समुद्र का मंथन चलता रहा। 13 रत्न निकले, इसके बाद 14वां रत्न निकला जिसका नाम हुआ अमृत। धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के निकले। जैसे बाहर निकले दैत्य लोग अमृत कलश छीन करके लिए चले गए, लेकिन भगवान मोहिनी रूप में आए। दैत्यों से अमृत कलश ला करके अपनी नटखटी अदा के द्वारा दैत्यों को मोहित करके अमृत कलश ला करके लाइन से बैठा दिया। देवताओं को, दैत्यों को, तुमको भी मिलेगा, परेशान मत हो। और मधुर मधुर मुस्कान से तिरछी चितवन चलाते हुए दैत्यों को मोहित करते रहे और देवताओं को अमृत बांटते रहे भगवान। और दैत्य लोग मुस्कान में ही लट्टू बने रहे। देवी जी तुम तो जैसा करो वैसा ठीक है, हम बड़ा खुश हैं। देवताओं को अमृत पिलाते रहे। लेकिन राहु नाम का दैत्य बड़ा होशियार, उसने देखा इसमें कोई चाल जरूर है। सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के धोखे से अमृत पी लिया। भगवान ने पंक्ति भेद न हो इसलिए उसको भी दे दिया। अब जहर ये अमृत पी चुका है, थोड़ा अंदर जा चुका है, थोड़ा मुंह में भी लगा है। बाद में भगवान ने चक्र से उसका सिरोच्छेदन किया, सिर काट दिया, लेकिन यहाँ भी मुंह में भी लगा है, अंदर भी जा चुका है, इसलिए दोनों जिंदा हो गए। धड़ और सिर मरे नहीं, सिर केतु बन गया और धड़ राहु बन गया, दोनों जिंदा रहे। इसके बाद दैत्यों को जब विदित हुआ कि मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने मेरे साथ छल किया है, सो देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन देवता अमृत पी करके अमर हो चुके हैं, इसलिए देवताओं के द्वारा सारे दैत्य मारे गए। देवताओं का कुछ नहीं बिगड़ा, देवता लोग विजयी हुए और अपने स्वर्ग के अधिपति बन गए। दैत्य लोग सब मारे गए। शुक्राचार्य ने देखा हमारे शिष्य सब मर गए हैं, इसलिए मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सारे दैत्यों को जीवित किया। उस समय जिस समय ये देवासुर संग्राम और समुद्र मंथन हुआ था, उस समय के राजा थे बलि। राजा बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, गुरुदेव ये स्वर्ग का अधिकार कैसे मिले? देवताओं को जीता नहीं जा सकता क्योंकि अमृत पी करके अमर हो चुके हैं। शुक्राचार्य ने कहा, राजन जीता नहीं जा सकता है लेकिन पराजित किया जा सकता है। कैसे महाराज? कहा मारा नहीं जा सकता है, जान से अमर हो चुके हैं, लेकिन पराजित किया जा सकता है। कैसे महाराज? तो शुक्राचार्य ने कहा तुम 4 काम कर लो, और जो ये 4 काम करते हैं वो दुनिया का कोई भी असंभव काम नहीं है जो कर न सके। कौन से 4 काम महाराज? तो शुक्राचार्य ने कहा गौ सेवा,
ब्राह्मण सेवा, संत सेवा और गुरु जी की सेवा मन लगा करके करो। और इन चारों की अगर कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, इन चारों का अगर पूर्ण आशीर्वाद मिल गया तुमको, तो फिर देवताओं को जीत करके तुम पराजित करके स्वर्ग के अधिकारी बन सकते। फिर क्या था, बलि इन चारों की मन लगा करके सेवा करता है। उस सेवा के प्रभाव से, गाय, ब्राह्मण, संत और सद्गुरु के आशीर्वाद के प्रभाव से जब तेज से युक्त हुआ बलि, समय पाकर शुक्राचार्य ने आदेश दिया और चढ़ाई कर दिया देवताओं पर। फिर बलि विजयी हुआ, दैत्य लोग पराजित हुए, स्वर्ग के अधिकारी बन गए दैत्य लोग। देवता फिर मारे मारे घूमने लगे। देवता लोग भगवान के पास आए, प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, देखो बलि के ऊपर इस समय है गुरु जी की कृपा, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा है उसका हम बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए बलि के ऊपर हो गई है गुरु कृपा। अब बलि को जीता नहीं जा सकता है। महाराज तो मेरा स्वर्ग मुझे दिलवाओ, कुछ करो। भगवान ने कहा तो कुछ करता हूँ भाई, बलि से मांग करके तुम्हें दिलवाऊंगा, लेकिन दूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। इधर देवताओं की माता जी, जिनका नाम है अदिति, अपने पति कश्यप के पास आई। नाथ, मेरे बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं, मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है। मुझे ऐसा कोई मंत्र बताओ जिसके प्रभाव से मेरे पुत्र हो, जो मेरे पुत्रों को, देवताओं को उनका अधिकार दिला सके। महाराज ऐसी संतान हो मेरे। कश्यप ने पयोव्रत करने का साधन बताया, जो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के महीने में ये पयोव्रत किया जाता है। दुग्धाहार करके, वो भी 24 घंटे में एक बार थोड़ा सा। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से द्वादशी तिथि तक ये 12 दिन का व्रत होता है। कुछ भी नहीं खाया जाता, केवल एक बार 24 घंटे में थोड़ा सा दुग्ध पान किया जाता है। ऐसे पयोव्रत की सारी विधि बताई और उस व्रत को विधि विधान से किया। 12वां दिन पूर्ण हुआ। भगवान ने रात को सपने में दर्शन देकर के कहा, माता जी मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। अदिति ने गर्भ का आभास किया और फिर गर्भ धारण किया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को बावन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए बावन भगवान की। ये भाद्रपद का महीना ज़्यादा श्रेष्ठ है। भाद्रपद के महीना में भगवान के भी 2 बार अवतार हुए हैं और कई अवतार हुए हैं। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में कन्हैया जी, ये भादों के कृष्ण पक्ष में कन्हैया जी आए अष्टमी तिथि। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ। भाद्रपद की एकादशी तिथि को बलराम जी का जन्म हुआ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को बावन भगवान का प्राकट्य हुआ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य हुआ, जिसे आप लोग सुन रहे हैं। ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि भागवत जी का जन्म दिवस है। इसलिए भादों के महीने में श्रीमद् भागवत जितना श्रेष्ठ होती है उतना किसी महीने में श्रेष्ठ नहीं। वैसे तो किसी भी महीने में चाहे जब करो ठीक है। कहते हैं कि दिना नाम नक्षत्रम नास्ति, दिन नक्षत्र का कोई विचार नहीं, लेकिन भाद्रपद का महीना ज़्यादा श्रेष्ठ है। सुखदेव जी ने भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही परीक्षित जी को सुनाना शुरू किया था श्रीमद् भागवत की कथा, और सुखदेव जी के मुख से निकल करके ही हम सब लोगों को प्राप्त हुई। इसलिए जिस दिन सुखदेव जी ने सुनाना शुरू किया वही जन्मदिन है भागवत जी का। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सुनाना शुरू किया और भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि को भागवत जी पूर्ण हुई। उसी दिन परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। इसलिए भादों का महीना भागवत जी का भी जन्म। इसी महीना में हलखष्टी, हरतालिका, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद के महीने में
सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चन भी होता है, इसलिए भाद्रपद का महीना ज़्यादा श्रेष्ठ महीना है। भादों के महीना में 52 भगवान आए। मतवारी वा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी वा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी वा की चाल मेरो यशोदा को लाल प्यारो, नंद जी को लाल मेरो यशोदा को लाल प्यारो, नंद जी को मेरो यशोदा को लाल प्यारो, नंद जी को लाल मेरो यशोदा को लाल प्यारो, मतवारी वा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी वा की चाल मेरो, मतवारी वा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी वा की चाल मेरो। बने बामन गोपाल प्यारो, नंद जी को लाल, बने बामन कृपाल प्यारो, बने बामन कृपाल प्यारो, नंद जी को लाल, बने बामन मतवारी वा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी वा की चाल मेरो, मतवारी वा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी वा की चाल मेरो। बोलिए 52 भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो आगे चल करके अभी कृष्ण कन्हैया बनेंगे वही तो आज 52 जी बने। 52 जी का प्राकट्य हुआ, लेकिन ऐसी माया फैला दिया 52 भगवान ने कि कश्यप जी को, अदिति मैया को ये प्रतीत हुआ, ऐसी बुद्धि बन गई है कि 7 वर्ष मेरे बच्चे को जन्म लिए हो गए। भगवान जब जैसी चाहें वैसी उसकी बुद्धि बना दी। यही तो सब कंट्रोलर हैं। जीना मरना हंसना रोना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। परमात्मा जब जैसी चाहे वैसी उसकी बुद्धि बना दे। इसलिए कश्यप और अदिति मैया ने यही समझा, मेरे यहाँ 7 वर्ष हो गए बालक को जन्म, जबकि आज ही प्रकट हुए हैं 52 जी, और 7 वर्ष के बालक के समान प्रकट हुए। इसलिए कश्यप ने सोचा यज्ञोपवीत करना चाहिए। बृहस्पति जी आ गए यज्ञोपवीत करवाने के लिए। माता अदिति ने कौपीन धारण करवाई, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण करवाया। कहते हैं पृथ्वी ने आसन दे दिया बिछाने के लिए, सरस्वती मैया ने अक्षमाला दे दिया। ऐसे सबने कुछ न कुछ भेंट दिया 52 जी को। अब आदिशक्ति मैया से भिक्षा लेकर के आए हीरे जवाहरात, बृहस्पति जी को भेंट किया। आचार्य जी को बृहस्पति जी ने कहा ये कम है और चाहिए। तो महाराज कितना चाहिए बता दो। बृहस्पति जी ने कहा कि इतना मेरे को दे दो कि मेरी मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए। महाराज तो इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। हम कितना भी देते चले जाएं, तुम कहो और लाओ और लाओ और लाओ। तो लिमिट बता दीजिए महाराज, लिमिट भर दे दूंगा तो तुम्हारी मांगने की भी बात खत्म हो जाएगी। लिमिट बता दो कितना चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा लिमिट तो नहीं बताऊंगा। बामन जी ने कहा तो ये बता दो किससे मांग करके लाऊं जो तुम्हारे मतलब भर का हो जाए। बृहस्पति जी ने कहा ये बता दूंगा। रेवा नदी के किनारे बलि यज्ञ कर रहा है,
उससे मांग करके लाओ, जो कुछ भी वो देगा वो मेरे मतलब भर का हो जाएगा। देवताओं का कार्य साधन करने के लिए बृहस्पति जी आए हैं। आज वामन जी बलि के वहाँ मांगने के लिए चलते हैं। छोटे छोटे चरण हैं, खड़ाऊं पहने हुए हैं, छत्र धारण किए हैं, माने छाता लगाए हुए हैं, मृगचर्म बगल में दबा हुआ है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में अक्षमाला चल रही है, तुलसी की माला चल रही है, कोपेन धारण किए हुए हैं, गोरा रंग है, क्या सुंदर छवि है, सिर घुटा हुआ ब्रह्मचारी का वेश बनाया जा रहा है। दिव्य तेज शरीर के ऊपर है, दिव्य तेज चेहरे के ऊपर है। जब बलि के यज्ञ स्थल में पहुँचे, यज्ञ मंडप में पहुँचे, बलि ने देखा सूर्य के समान प्रकाश फैल गया, इतना दिव्य तेज ब्राह्मण बालक में, 7 वर्ष के बालक। बलि तो आश्चर्यचकित हो गया, पकड़ करके लाया, महाराज बड़ी सेवा किया। महाराज मेरी इच्छा होती है कि सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करूं। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, इच्छा पूरी होगी, इच्छा पूर्ण होगी। फिर तो बहुत बातें हुई बलि से, बस केवल इतना समझ लें, भगवान ने कहा केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य ध्यान से जब बावन जी को देखा, नारायण का दर्शन हुआ बावन जी के अंदर, शुक्राचार्य ने बलि को समझाया, ये राजन 52 तिरपल कुछ नहीं है, ये वही हैं जिन्होंने नरसिंह बन करके तुम्हारे दादाजी का वध किया, हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप का, 12 बन करके हिरण्याक्ष का वध किया, ये वही नारायण हैं। आज बौना बन करके आए हैं राजन, इसलिए इनके चक्कर में मत आ जाना। अभी 3 पैर मांग रहे हैं, अपने पैर से नाप करके लूँगा, और जब नापने का नंबर आएगा तब देखना महाराज, जमीन कम पड़ जाएगी, इसलिए मना कर दिया। बलि की श्रद्धा और जगी, महाराज अगर ये नारायण हैं तब तो कतई नहीं मना करूँगा। सब संपत्ति रघुपति के आही, सब उन्हीं का तो दिया हुआ है महाराज, और जब सब उन्हीं का दिया हुआ है तो अपनी सामानों मांगने आए हैं, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, है? हम काहे मना करें, उन्होंने दिया है वही लेने आए हैं, इसलिए तेरा तुझको अर्पण। महाराज मैं तो नहीं मना करूँगा। शुक्राचार्य समझा करके हार गए, बलि नहीं माना तो शुक्राचार्य जी, भागवत में तो कथा नहीं है, अन्यत्र है कि शुक्राचार्य जी गेरुआ के पात्र में, उस पात्र की टोटी में बैठ गए, छिद्र में छिद्रावरुद्ध कर दिया ताकि जल न गिरे हाथ में। भगवान ने कुश की पैनी डंडी लेकर के और ज्यों मारा, फेंक करके शुक्राचार्य की बाईं आँख गोविंदाय नमः। शुक्राचार्य वहाँ से भाग गए, एक आँख वाले करके छोड़ दिया। भगवान ने यह शिक्षा दिया कि एक दृष्टि से पूरे संसार को देखो, द्वैत भाव नष्ट करो। और फिर भगवान ने संकल्प पढ़ा, नापने का नंबर आया तो आकाश से पृथ्वी से लेकर आकाश तक केवल 52 भगवान ही दिख रहे। एक चरण धरती के ऊपर रखा है, दूसरा चरण रखने की जगह नहीं। अब एक नीचे और दूसरा सत्यलोक में, माने सारे लोक एक ही चरण में नाप लिए, एक सत्यलोक में एक नीचे। 3 चरण धरती मांगी, दूसरा ब्रह्मा जी के वहाँ तक पहुँच गया। 2 ही चरण में सब कुछ नाप लिया, सारा ब्रह्मांड नाप लिया, 3 लोगों की बातें छोड़ी भगवान ने। और फिर सामने खड़े हुए राजन, तीसरा कहाँ नाप लिया बता। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान ने कहा बड़ा तो मालिक होता है, वो स्वामी होता है, धन कहाँ बड़ा होता है, धन तो सेवक है। बलि ने कहा प्रभु तो मेरे धन को ही तो नापा है तुमने, ये मालिक तो वैसे खड़ा है भी, धन का मालिक तो खड़ा। जब 2 चरण में धन को नाप लिया तो मालिक तो धन से बड़ा होता है। एक ही चरण बचा है महाराज, मेरे शरीर को नाप लो, मांग पूरी करो। और भगवान ने, बलि की पत्नी विंध्यावली भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु अपना चरण मेरे पति के सिर पर रख करके, जो सूक्ष्म अहंकार मेरे पति के सिर में बैठा हुआ है, क्योंकि जब बातें हुई थी तो बलि के बड़ी अहंकार पूर्ण बातें थी, प्रभु आपकी जो भी इच्छा हो मांग लो, मैं दूंगा तुमको। तो उस अहंकार बुद्धि को नष्ट करने के लिए विंध्यावली प्रार्थना करती है, नाथ मेरे पति के सिर पर अपना चरण रख करके
मेरे पति की बुद्धि में बैठा हुआ सूक्ष्म अहंकार नष्ट कर दो, मेरा पति भी कृतार्थ हो जाए, इसकी बुद्धि को शुद्ध करो नाथ। भगवान ने बलि के शरीर को नापा, सिर के ऊपर चरण रखे, प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रहलाद जी कहते हैं बलि को धन्यवाद देते हुए, धन्य हो बेटा, मेरा पौत्र तो मेरे से 4 हाथ आगे निकल गया। मैंने केवल खंभे से भगवान को प्रकट किया, लेकिन मेरा पौत्र तो भगवान को भिखारी बना दिया। मेरे पौत्र ने तो भगवान को भिखारी बना दिया। मेरे पौत्र के सामने भगवान भी हाथ फैलाने के लिए आए। धन्य है मेरा पौत्र। बार बार बलि को धन्यवाद दे करके प्रहलाद जी चले जाते हैं भगवान की प्रार्थना करके। 52 भगवान बलि से मांगने के लिए कहते हैं। बलि उपहास करता है, प्रभु आप मांगने वालों से हम क्या मांगेंगे। 52 जी ने कहा, बलि तू नहीं मांगता है, लेकिन मैं दे रहा हूं तेरे को, तू सुतल लोक का राजा बनेगा और आगे जो मनवंतर आ रहा है उस मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे और मैं उपेंद्र बनूंगा तुम्हारा, और 4 महीने तुम्हारे द्वार की हमेशा हमेशा के लिए द्वारपाल बनकर के रखवाली करूंगा। देवसैनी एकादशी जो होती है आषाढ़ के महीने, उस देवसैनी एकादशी में भगवान बलि के द्वारपाल बनकर के खड़े होते हैं। और जब देव उठनी एकादशी होती है, उस एकादशी को भगवान द्वारपाल से फिर आते हैं वैकुंठ। तो कहते हैं भगवान शयन कर लिए, शयन नहीं करते हैं, तो बलि के द्वार पर ड्यूटी दे रहे हैं। ये ड्यूटी है भगवान की। तो भगवान बलि के द्वारपाल बन गए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ऐसा परम भागवत तो कोई दूसरा नहीं हुआ जैसा बलि। इसलिए भगवान द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की।